हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम से। 1 किलोवाट मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा से अधिक मात्रा में परिवर्तित करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दृष्टि धारा की। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻6 ओम के बराबर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारा। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सा है? तो चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र का। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने के लिए क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं? डायनेमो और विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग होता है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए आमीटर, विभवांतर के लिए वोल्टमीटर। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य होता है। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा यानी कॉपर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चालकता। सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक के। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? अनंत। ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। चालक पदार्थों के उदाहरण धातु, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। अचालक पदार्थों के उदाहरण रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि। अतिचालकता से के क्या लक्षण होते हैं? शून्य पारगम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त कौन सा पदार्थ है? सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तित होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा
को प्रदर्शित करती है, उत्तर एवं दक्षिण। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौ चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लौह का। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? लटकने की लंबाई पर उस चुंबक का आवर्तकाल उस पर निर्भर नहीं करता है। चुंबकीय यामियोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। तरित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। किसी भी चुंबक को जब बहुत ज़्यादा ही गर्म कर देंगे तो उसका चुंबकीय गुण जो है वो कम होने लगता है। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण पर के अनुरूप है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहलाता है? मैग्नेटाइट कहलाता है। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा याद करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा के लिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट के द्वारा की गई थी। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। अब नेक्स्ट चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? ग्लेन टी सीवोर्ग के द्वारा किया गया है। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? CD एंडरसन ने की थी। फास्ट वीडर टेस्ट रिएक्टर FVTR में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। भारत के किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? प्लूटोनियम का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम के लिए का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा किरण जो है वो उत्सर्जित करते हैं। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादन, फलों और सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उत्पादन में, भूमिगत पाइप के रिसाव का पता लगाने में रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल का। मेसान की खोज किसके द्वारा की गई? हिडेकी युकावा के द्वारा किया गया है। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने पर पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न कराता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के लिए। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? डॉक्टर राजारामन्ना ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्ठी में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, जो महाराष्ट्र में। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरोरा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में जो 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। रावत भाटा जो राजस्थान कोटा में 1180 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। कलपक्कम तमिलनाडु में जो 440 मेगावाट उत्पन्न करता है। नरौरा जो उत्तर प्रदेश में 440 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है।
काकरापार जो गुजरात में 1140 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। कैगा कर्नाटक में जो 880 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। कुंडलकुलम तमिलनाडु में जो 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।